और हंदवाड़ा के शहीदों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। हंदवाड़ा एनकाउंटर में कल 4 जवान शहीद हुए थे। एक घायल जवान ने आज दम तोड़ दिया। आज उसने शहादत हासिल की। शहीदों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। शहीद को सम्मान देंगे। और हंदवाड़ा एनकाउंटर में 3 सीआरपीएफ के जवान और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में बिहार के बेगूसराय के एक और जांबाज बेटे पिंटू कुमार ने देश की रक्षा के लिए शहादत दी है। उनका पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, गांव वालों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। घर वालों ने कहा कि उन्हें पिंटू की शहादत पर नाज है। ये तस्वीरें बेगूसराय से निकलकर सामने आ रही हैं। पिंटू कुमार जो कि बेगूसराय के जवान हैं, उन्होंने हंदवाड़ा के एनकाउंटर में शहादत दी। इसमें 2 आतंकियों को अब तक मार गिराया गया है और बाकी के आतंकियों को घेर लिया गया है। करीब करीब पूरा गांव इस वीर सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहां पर जुट गया है। तस्वीरों में आप गांव के लोगों को देख पा रहे हैं, तमाम रिश्तेदारों, तमाम सगे संबंधियों को देख पा रहे हैं जो पिंटू कुमार की शहादत को सलाम कर रहे हैं, उसकी याद में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अब 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक जम्मू जहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है इन शहीद जवानों को, वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय में तमाम गांव के लोग इस वीर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आतंकवादियों के मुठभेड़ के दौरान ही अब तक 5 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इनमें 3 सीआरपीएफ और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शामिल हैं। जबकि इस गोलीबारी में आपको बताएं कि एक नागरिक की भी मौत की खबर सामने आ रही है। पिछले 3 दिन से हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। आतंकवादियों की तरफ से लगातार गोलीबारी जारी है, जिसका भारतीय जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। आतंकवादियों की पकड़ के लिए इस इलाके में सेना और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद ये आतंकवादियों को मारने का, उनको खत्म करने का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये घर के अंदर आतंकवादी बताए जा रहे हैं जो छुपे हुए हैं, रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। और इसमें दुखद अपडेट खबर ये कि हमारे 5 जवान जो हैं वो शहीद बताए जा रहे हैं। इस गोलीबारी में एक नागरिक की भी मौत बताई जा रही है। एक और घायल सीआरपीएफ का जवान जिसकी मौत की खबर सामने आ रही है। ये आपको आज की अपडेट दे रहे हैं। इस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है, कॉर्डन ऑफ करके, घेराबंदी करके पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हंदवाड़ा के बाबागुंड में आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। 3 दिन से मुठभेड़ चल रही है। 60 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। 2 सीआरपीएफ, 2 जम्मू कश्मीर के जो पुलिस के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। इस गोलीबारी में एक आम नागरिक के भी मारे जाने की खबर है। और वहीं ये भी अपडेट आपको दे दें कि एक और घायल सीआरपीएफ का जो जवान है उसकी मौत हो गई है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद ये बड़ा ऑपरेशन माना जाएगा, जहां पर सीआरपीएफ के जवान जो है पूरी तरह से इस मुठभेड़ में जुड़े हुए हैं। आतंकवादियों को मारने की लगातार इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। एक घर के अंदर ये आतंकवादी जो है घुसे हुए हैं और रुक रुक कर लगातार फायरिंग कर रहे हैं, जिसका जवाब जो हमारे सुरक्षा बल है वो मुंहतोड़ तरीके से दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये फाइल की तस्वीरें हैं जहां पर इस समय भी जो ऑपरेशन जारी है। और आइए सीधा रुख करते जम्मू कश्मीर की तरफ, जहां से मेरे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए और जानकारी के साथ। अजय जांडियाल, घंटों बीत चुके हैं इस ऑपरेशन को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए। 3 दिन हो चुके हैं। ये आतंकवादी जो हैं अब तक सीआरपीएफ और जो जवान सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है उनकी पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं। क्या कमी, क्या महसूस हो रहा है कि क्यों इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम नहीं दे पा रहे हैं देश के जवान?
देखिए, अगर इस ऑपरेशन की बात की जाए तो ये बड़ा संजीदा इलाका है, क्योंकि यहाँ पर रिहायशी इलाका है। तो ऐसे में कहीं आतंकी जो हैं वो किसी तरह का सिविलियंस को नुकसान ना हो, या आतंकी छुपकर कहीं लोगों की आड़ लेकर सुरक्षा बलों को न निशाना बना दे। रिहायशी इलाका है ये, अजय जांडिया। आप देखेंगे तो पहले जब ऑपरेशन किया गया तो ये बड़ा बेहतरीन ऑपरेशन चल रहा था। जी जी अजय, ये रिहायशी इलाका है, आसपास के जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो डरे से हमें घर के अंदर दुबके हुए हैं। 3 दिन से ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वहां पर सुरक्षा बल मौजूद है। तो क्या यही दिक्कत मानी जाए कि सीआरपीएफ के जवान जो वहां पर तैनात है, ये आतंकवादी वहां रिहायशी इलाके की आड़ में छुपकर इस तरह के घटनाक्रम, आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में छुपे हुए हैं घर में? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था उसमें इनिशियल जब उस घर को उड़ाया गया जहां पे आतंकी छुपे थे, तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद आतंकी मर गए हैं। मगर जब सुरक्षा बल अंदर बॉडीज को रिट्रीव करने के लिए पहुंचे तो वहां पर छुपा एक आतंकी जो है वो जिंदा था, छुपा हुआ था, और उसने अचानक से गोलाबारी शुरू कर दी, जिसमें गोलीबारी में जो है हमारे 5 जवान शहीद हो गए। तो ऐसे में इस चीज का पूरा एहतियात करता जा रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो 2 से ज्यादा आतंकियों की थी। अभी 2 बॉडीज मिली हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि जहां पे वो घर हैं उन्हीं इलाके में, उसी बिल्डिंग। ठीक है अजय जांडियाल, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर लौटेंगे हम बड़ी अपडेट के लिए इस बड़ी खबर पर। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि हंदवाड़ा के शहीद को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई है। हंदवाड़ा एनकाउंटर में कल 4 जवान शहीद हुए थे, एक घायल जवान आज शहीद हो गया है। आपको यहां बता दें कि शहीदों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई है। तस्वीरें भी आपको उसी श्रद्धांजलि की हम दिखा रहे हैं। शहीद को सम्मान देंगे। तो जवानों को नमन किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बिहार के बेगूसराय के एक और जाबाज बेटे पिंटू कुमार ने देश की रक्षा के लिए शहादत दे दी है। उनका पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, गांव वालों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। घर वालों ने कहा है कि उन्हें पिंटू की शहादत पर नाज है, गर्व है पिंटू की शहादत पर। 2 तस्वीरें आपके सामने, बिहार के बेगूसराय और जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा की तस्वीर, जहां पर शहीदों को नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। 5 जवान शहीद हो गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं बॉर्डर पर बरसते बम बारूद के बीच इंडिया न्यूज संवाददाता शिव पूजन झा की ये रिपोर्ट। उरी के पास कमलकोट गांव जो बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है, जबरदस्त गोलाबारी का शिकार। पाकिस्तान पिछले कई दिनों से लगातार गोलाबारी कर रहा है और कई ऐसे परिवार हैं जो शरणार्थी बन गए हैं। अपने गांव को छोड़कर उन्हें आना पड़ा। इस स्कूल में शरण ली है उन लोगों ने। हम बात करते हैं, तकरीबन 5 परिवार ने यहाँ पर शरण ले रखी है। आप कब आए यहाँ? जी हमें 2 दिन हो गए इधर। क्या हुआ आपके गांव में? क्या है आपके गांव का? वहाँ शलंग हो रही है बहुत जबरदस्त। तो कल जब रात को बहुत ज्यादा शलंग हो गई, तो सुबह सवेरे उस वक्त भी काफी शलंग हो गई। मेरे मकान के सामने गोला जब पड़ गया तो फिर हमें उधर मतलब ठहरने का कोई दिल नहीं किया, तो क्योंकि बच्चे छोटे, हम वहां से निकाल कर तो यहाँ पहुंचे। अभी हमारा पीछे जो आधा परिवार है वो पीछे ही है, कि माल मवेशी वाले लोग हैं हम, वो पीछे ही है। तो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है? खाने पीने की सुविधा यहाँ इन्होंने मतलब फूड सप्लाई वालों ने मतलब अच्छी की। उन्होंने रात को खाना शाना चाय शाय मतलब अच्छे तरीके से हमें इधर मिल गया। उस चीज की कोई दिक्कत हमें नहीं हुई है। तो लेकिन गवर्नमेंट से भी हम ये आपसे भी अपील करते हैं कि आप गवर्नमेंट के मतलब उस नॉलेज में ये डालें कि वहाँ हमारे लिए मतलब कोई फैसिलिटी बनाए, कोई बैंकर वगैरह, कुछ पक्का बैंकर उधर होना चाहिए जिसमें हम अपना बाल बच्चा रखें। या वो चीज नहीं है तो ये जगह, जिस जगह पर इस वक्त ऑन स्पॉट हम हैं, ये जगह भी कोई मतलब सेफ जगह नहीं है। ये भी सेफ जगह आपको नहीं लग रहा है? ये जगह सेफ नहीं है, क्योंकि 98 में हमने यहाँ पूरा मतलब यहाँ का तमाशा देखा है कि इधर क्या होता है। 98 में गोलाबारी यहाँ तक हो? बिल्कुल यहाँ पर हुई गोलाबारी, बहुत जबरदस्त गोलाबारी इधर हुई है। तो इसलिए हम ये गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं, ये हमारी अपील है गवर्नमेंट के आगे
कि यहाँ से हमारे लिए मतलब कोई सेफ जगह पे आगे, मतलब दूसरी किसी जगह में और भी किसी सेफ जगह पर आप चाहते हैं। फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट से आप हैं, कितने परिवारों का आप लोगों ने इंतजाम किया है? ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल करके उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। जी, ये कल से आज 2 दिन से 10-20 परिवार आए हैं। कल से हमारा ये सब चल रहा है, खाना पीना, वो खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे भी आपके साथ हैं, हम घर में इधर सर्दी है, सर्दी में बच्चे बीमार हो गए, हम भी बीमार हो गए, क्या करें? आपके गांव की क्या स्थिति थोड़ा बता पाएंगी आप? गांव में क्या गोलाबारी चल रही है, शलंग हो रही है, इसलिए उधर से भाग के आ गए, यहाँ पे आके बैठ के। मकान के आसपास है, मकान भी शलंग के, कितने मकान डैमेज हो गए, हम क्या कर सकते हैं? इसलिए भाग के यहाँ पे आगे बच्चों को लेके, बच्चों भी आके यहाँ पे बीमार हो गए, इनका भी कोई, वो भी भागने वाले उधर से सब गांव खाली करके भाग के आगे, क्या करें? शेलिंग में कोई रुकावट नहीं आई है, लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है? लगातार जारी है, लगातार बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, घंटे घंटे बढ़ता जा रहा है, कमी नहीं आ पाई उसमें। तो आप सुन रहे थे स्थानीय लोगों को कि दिन पर दिन पाकिस्तान की नापाक फायरिंग, गोलाबारी जो है वो बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे मेरे सहयोगी शिवपूजन झा, जो कि वहां पर परेशान, बेहाल और कई परिवार पलायन करने को मजबूर। छोटे से ब्रेक